बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैट्रिक क्लास के लिए एक अनाउंसमेंट है कि उनकी नई बुक आ चुकी है, अनाउंस हो चुकी है, जो कि मैथ की नई बुक है। वो मार्केट में नहीं आई, दुकानों में अभी तक अवेलेबल नहीं है, लेकिन जो है ना वो उसका पीडीएफ इंटरनेट पे आ चुका है। तो अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस वीडियो में हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि ये जो चैप्टर्स हैं जो कि हम पढ़ने वाले हैं मैट्रिक क्लास में, उनमें हम क्या क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे, चैप्टर्स के नाम क्या हैं वो आपको मैं बता देता हूँ। तो जो पहला चैप्टर है उसका नाम है सेट्स एंड फंक्शन। जो पुरानी मैट्रिक की बुक थी उसमें भी पहला चैप्टर यही था, यानी कि 16 चैप्टर 9th क्लास में पढ़े तो ये 17वां चैप्टर होगा। चैप्टर नंबर 17 होगा सेट्स एंड फंक्शन, जिसमें सेट की डेफिनेशन के साथ साथ फिर वही सारी की सारी चीज़ें हैं जो कि हमने पुरानी मैट्रिक में कवर की थी, पुरानी मैट्रिक की वीडियोस में हमने कवर की थी, लेकिन इंशाल्लाह मैं इसकी वीडियोस भी बनाता रहूँगा। तो बात की जाए सेकंड चैप्टर की, यानी कि चैप्टर 18 की, तो उसमें वेरिएशन है, और ये वेरिएशन का जो चैप्टर था ये पुरानी बुक में चैप्टर नंबर 9 था। तो हम इसको भी हम डिस्कस करेंगे थोड़ा। चैप्टर 18 में 7 एक्सरसाइज हैं और इनको भी हम जो है ना वो थोड़ा सा डिस्कशन में लाएंगे। वेरिएशन जो कि तब्दीली को कहते हैं, और उसको हम थोड़ा सा देखेंगे। चैप्टर नंबर 19 की बात की जाए, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट, जो कि चैप्टर नंबर 7 था पुरानी बुक का, ये नई बुक का चैप्टर नंबर 19 होगा। और इसमें हम मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट के बारे में कंप्लीट पढ़ेंगे, और इसमें भी 2 एक्सरसाइजेज हैं तो इसको भी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ। और चैप्टर नंबर 20 की बात की जाए तो ये है थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने डिटेल से चैप्टर 9th क्लास में पढ़ी होगी, तो उसको हम थोड़ा सा और फर्दर जो ना वो इन्फॉर्मेशन इसमें से गैदर कर पाएंगे, और जो है ना वो इसकी कुछ एक्सरसाइज हैं उसको भी हम सोल्व करेंगे, और इससे हमें थ्योरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की समझ आ जाएगी, इसका लॉजिक और इसकी कॉन्सेप्ट जो ना वो सही डिटेल से आपको समझ आएगी। इसके बाद है पार्शियल फ्रैक्शन, और चैप्टर नंबर 21 है पार्शियल फ्रैक्शन, और वो आप थोड़ा सा डिटेल से पढ़ेंगे। इसमें कुछ एक्सरसाइज हैं वो भी हम सोल्व करेंगे। और चैप्टर नंबर 22 है। चैप्टर नंबर 22 का नाम है बेसिक स्टैटिस्टिक्स, जो कि हम कॉमर्स से रिलेटेड जो भी बातें हम पढ़ते हैं, जैसे मीन मीडियन मोड हो गया, जो कि चैप्टर नंबर 10 था इंफॉर्मेशन हैंडलिंग के नाम से पुरानी बुक में, तो ये भी हम डिटेल से पढ़ेंगे। यूनिट नंबर 23 की बात की जाए, चैप्टर नंबर 23 की बात की जाए तो उस चैप्टर का नाम है पाइथागोरस थ्योरम, और जो कि पाइथागोरस थ्योरम आपको शायद आपने प्रीवियस में शायद पढ़ा हो, जिसको हम कहते हैं हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। इसको हम थोड़ा सा एक्सरसाइजेस से डिटेल से पढ़ेंगे, ताकि जो ना हम एक्सरसाइजेस करने के बाद इसका कॉन्सेप्ट समझ सकें। 24 पे हम रेशो एंड प्रोपोर्शन पढ़ेंगे। रेशो एंड प्रोपोर्शन भी था पुरानी बुक में। कोड्स ऑफ अ सर्कल पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 25 में, कोड्स ऑफ अ सर्कल, जो कि कोड्स क्या होता है, जैसे हम सर्कल बनाते हैं तो सर्कल के कोई से भी 2 पॉइंट्स हम जोड़ते हैं तो उस लाइन सेगमेंट को हम कोड कहते हैं। तो इसको थोड़ा सा डिटेल से इसके थ्योरम्स वगैरह देखेंगे, और इसकी एक्सरसाइजेस सोल्व करेंगे, और इसकी एग्जांपल सोल्व करेंगे। इसी तरह 26 है। 26 में हम चैप्टर नंबर 26 में हम टेंजेंट्स ऑफ अ सर्कल पढ़ेंगे। जो सर्कल का टेंजेंट होता है, जैसे एक पॉइंट से टच होकर वो लाइन गुजर जाए तो उसको हम टेंजेंट कहते हैं। तो हम टेंजेंट के बारे में जो थ्योरम्स हैं और जो एक्सरसाइजेज हैं और जो एग्जांपल्स हैं उसको डिस्कस करेंगे डीपली, और डिस्क्राइब करेंगे सही तरीके से, और इसके कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे चैप्टर नंबर 26 में, टेंजेंट्स ऑफ अ सर्कल। 27 में हम कोड्स एंड आर्क्स पढ़ेंगे। 28 में एंगल इन अ सेगमेंट ऑफ अ सर्कल, यानी कि सर्कल का कोई ऐसा सेगमेंट जिसके एंगल हम पढ़ेंगे, उसके थ्योरम्स वगैरह पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 29 प्रैक्टिकल ज्योमेट्री ऑफ अ सर्कल, ये पुरानी बुक में भी मौजूद था, और इसमें हम जो ना वो डायग्राम्स बना के स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखते हैं। तो इसको डीपली हम ज्योमेट्रिकल, ये सारा का जो सेक्शन है चैप्टर 25 से लेकर चैप्टर 30 तक ये ज्योमेट्री का सेक्शन होगा। और चैप्टर 30 में हम आए तो इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, ये भी चैप्टर 15 था पुरानी बुक में, और इसको भी हम डिटेल से पढ़ेंगे। ट्राइंगल के बारे में पढ़ेंगे, और ट्राइंगल के सारे जो ना वो उसके कॉन्सेप्ट्स, एंगल और जो साइड्स होती हैं उनको, सॉल्यूशंस ऑफ द ट्राइंगल भी हम इसमें डिटेल से पढ़ेंगे। बात बेटा ये करनी है कि ये जो 14 चैप्टर टोटल बन रहे हैं, इसमें हम क्वेश्चंस कौन सी चैप्टर से कवर कर सकते हैं, और थ्योरम्स कौन से चैप्टर से कवर कर सकते हैं, यानी कि थ्योरम कौन से चैप्टर से आएंगे और क्वेश्चंस कौन से चैप्टर से आएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन कहाँ से बनेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन कहाँ से बनेंगे। तो अगर क्वेश्चन की बात की जाए तो क्वेश्चन चैप्टर 17 से लेकर चैप्टर नंबर 22
चैप्टर 17, 18, 19, 20, 21, 22 फिर 29 एंड 30 से ये जो चैप्टर मैंने बताए हैं ये चैप्टर आपके क्वेश्चन से रिलेटेड आएंगे, यानी कि इनमें से क्वेश्चन एंड एमसीक्यूज सेक्शन ए बी सी क्वेश्चन एमसीक्यूज आ सकते हैं। और इसी तरह 23 से लेकर 28 तक यानी कि ये 6 एक्सरसाइज जो आपको नज़र आ रही हैं इसमें से थ्योरम्स आ सकते हैं, शॉर्ट थ्योरम्स या लॉन्ग थ्योरम्स आपके आ सकते हैं। बात की जाए एमसीक्यूज़ की तो एमसीक्यूज़ आपके कुछ एक्सरसाइज होती हैं जो कि बिल्कुल वन वर्ड आंसर वाली होती हैं। जैसे चैप्टर 1 हम पढ़ेंगे तो चैप्टर 1 में इनफाइनाइट सेट क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम कुछ 1.1, 1.2 ऐसी एक्सरसाइजेज में जो स्टार्टिंग की एक्सरसाइज होती है चैप्टर की उसमें हम पढ़ेंगे। जिससे ये होता है, जिससे ये आपके सेट के बारे में या किसी चैप्टर के बारे में बेहतरीन मालूमात हो जाती है। जैसे फ़र्ज़ करें 5 एक्सरसाइजेज हैं तो पहले जो 4 होंगी वो एमसीक्यूज से रिलेटेड, पहले 4 या पहली 3 जो है ना एमसीक्यूज से रिलेटेड होंगी। तो कहने का मतलब ये है कि हम थ्योरम जो है ना वो 6 चैप्टर जो मैंने बताए हैं 23 से 28 तक, और इसी तरह फिर जो क्वेश्चंस हमने देखने हैं वो चैप्टर 17 से लेकर 22 तक, फिर 29 एंड 30 से आपके लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो इसी तरह आप पीडीएफ बुक अभी डाउनलोड कर लें, आपको लिंक जो है ना वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और बस ये आपसे गुजारिश है कि आप जो है ना वो इस चैनल को प्रमोट करें ताकि जो है ना हम वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा इस नई बुक की ला सकें। और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी तो मैं ज़रूर इंशाअल्लाह जो ना कोशिश मेरी भरपूर ये होगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो ना वो वीडियोस बना सकूं ताकि आप इससे फ़ायदा उठा सकें। और कोई भी ऐसा मसला आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं इंशाअल्लाह जो ना वो उसको रिप्लाई लाजमी करूँगा। और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।